श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र तीसरा चल रहा है और तीसरे शिक्षा पत्र में कल हमने छठा और सातवां ये दोनों श्लोक जो हैं वो साथ में पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे श्लोक आठवां। और पिछले वाले श्लोक में हमने यही पढ़ा था कि जो दुसंग है उस दुसंग का अगर हमें निवारण करना है तो हमें क्या करना चाहिए। दुसंग तो बहुत प्रबल है, दुसंग तो हमें क्षण क्षण में लग जाता है, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे आजीविका की जगह पे, है ना। ऐसे स्थल में हमें कहीं पे भी दुसंग लगने का तो डर है ही हमेशा। तो श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले तो अपने आप से दुसंग को छुड़वाने का उपाय हमें करना चाहिए। अगर हम अपने आप दुसंग को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस जगह को ही छोड़ दें। और अगर फिर भी हमसे दुसंग नहीं छूट पा रहा है, वो जगह भी नहीं छूट पा रही है, तो फिर हमें भगवत इच्छा मान के मौन रहना चाहिए और प्रभु का जो है वो स्मरण हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए। दुसंग अगर कहीं पे हमें लग भी रहा है या कहीं से हमें कोई ऐसा कोई निंदक भी मिल जा रहा है, ठीक है, तो हमें उसमें अपना भाग नहीं लेना है, हमें उसके साथ कोई संभाषण नहीं करना। हम अपना मौन रहो और ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। तो ये वाला हमने जो है कल श्लोक पढ़ा था। आज श्लोक पढ़ रहे हैं आठवां। मूलम यो वदत्यन्यथा वाक्य माचार्य वचनाज्जनः संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्टसंगमः। शब्दार्थ। जो जन श्री आचार्य जी के वचन में अन्यथा वाक्य कहे अथवा अहंता ममतात्मक संसार में आसक्ति करिवे की प्रेरणा करे, तिनको संग तो दुष्ट संग जाननो। तो यहाँ पे क्या हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी श्री महाप्रभु जी के वचन से अन्यथा वाक्य कहे, यानी श्री महाप्रभु जी के वाक्यों पे जो भी शंका करे या श्री महाप्रभु जी पे भी जो शंका करे, है ना, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि वही हमारे लिए बहुत बड़ा दुसंग है। अब आगे क्या कह रहे हैं गोपेश्वर जी विवेचन में। अब कोई कहे जो दुसंग अथवा भगवत धर्म में विरोध किनको कहिए, तहाँ कहत है जो श्री वल्लभाचार्य जी के वचन ते सिद्धांत ते अन्यथा वचन कहे, ताके वचन झूठे जानने। श्री आचार्य जी ते विरुद्ध धर्म में बोध करीवे चलावे, अन्य मार्ग की रीति कहे, तिनको दुष्ट करी के मन में जाने। जो याके वचन माने ते मेरे सर्व धर्म को नाश हो जाएगो। अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु ने जितने भी सिद्धांत हमारे लिए बनाए हुए हैं,
वैष्णवों के लिए बनाए हुए हैं, वो सारे सिद्धांत जो हैं अगर हम पालन करते हैं, श्री महाप्रभु जी के वचन पे दृढ़ विश्वास करके, दृढ़ आसक्ति करके अगर हम चलते हैं और उस मार्ग में जो श्री महाप्रभु जी ने हमारे लिए बनाया है उसमें चलते हैं, बिना उनके किसी भी वाक्य पे संदेह किए, बिना श्री वल्लभ के किसी भी वचन पे शंका किए, तो हम श्री वल्लभ की कहानी से ठाकुर जी को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर हमें श्री वल्लभ के प्रति कोई अन्यथा वाक्य बोलता है या श्री वल्लभ की निंदा करता है, उनके सिद्धांतों के बारे में कुछ उल्टा बोलता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारे लिए दुष्ट का संग है, इससे हमारे सर्वधर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए अन्य मार्गीय के पास न बैठिए, अन्य संबंध होए जाए, अन्य मार्ग के धर्म सुनिए नहीं, अन्य मार्गीय क्रिया कछु न करिए। है ना, यहाँ पे अन्य मार्गीय का मतलब ये है कि अपने ठाकुर जी को छोड़ के, अपने श्री वल्लभ को छोड़ के अगर हम और किसी चीज़ का भी श्रवण करते हैं, श्रवण करने का मतलब अगर हम उन चीज़ों में अगर हम आसक्त होते हैं, श्री वल्लभ के सिद्धांतों के अलावा अगर हम किसी और सिद्धांतों में आसक्त होते हैं या किसी और तरीके में आसक्त होते हैं, तो फिर क्या है, वो हमारे पूरे धर्म का नाश करता है। और ये सब स्पेशली पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए हैं। इसलिए ये सिर्फ पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे श्री वल्लभ के द्वारा जो भी वचन कहे गए हैं उन पे दृढ़ निष्ठा रख के हमें चलना चाहिए। तो गोसाई जी एक श्लोक में लिखे हैं, भगवत पद पद्म पराग जुषो नहीं युक्त तरम मरणे पितराम इतराश्रयणम गजराज धृतो नहीं रासभमप्युररु कुरुते। यानी प्रभु के चरणार विंद की रज को सेवन करिवे वारे को मरण ते अधिक कष्ट प्राप्त होए, तथापि और को आश्रय करनो योग्य नहीं है। तो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के चरणारविंद की रज को सेवन करिवे वाले को मरण ते अधिक कष्ट प्राप्त होए, फिर भी और को आश्रय करनो योग्य नहीं है। अगर हम ठाकुर जी के चरणारविंद की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु श्री वल्लभ को आश्रय दृढ़ अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हमें कितना भी कष्ट प्राप्त हो, हमें ठाकुर जी का आश्रय, श्री वल्लभ का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हस्ती ने धारण कियो, ऐसो पुरुष गर्दभ को स्वीकार नाही करत है। यह लिखी के एक व्रजवासी को दिए, जो गोविंद दुबे को दीजो। ताते व्रजवासी ने गोविंद दुबे को जाए दियो, तब गोविंद दुबे बाँचत ही उठी आए। ताते यह पुष्टि मार्ग है, सो ऐसो है। श्री गोसाई जी गोविंद दुबे सो कही, जो हाथी की असवारी करी, अब गधा की असवारी को मन भयो है। तासु पुष्टि मार्ग में अनन्य भाव राखिए। पुष्टि मार्ग ते अन्य धर्म में न चलावे, ताको पुष्टि मार्ग ते अन्य धर्म में चलावे, ताको दुष्ट संग जाननो, तत्काल ताको त्याग करनो। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी, शहिराय महाप्रभु जी, श्री गोपेश्वर जी हमें ये आज्ञा करते हैं कि अगर हम पुष्टि मार्ग से अलग खुद चल रहे हैं तो भी हम दुसंगी हैं, और अगर हम अन्य मार्ग में चलने वाले का संग कर रहे हैं तो भी हमें दुसंग है। या फिर हमें अगर कोई अपने पुष्टि मार्ग से, अपने सिद्धांत से, अपने धर्म से अगर हमें कोई डिगा रहा है, या अपने धर्म से अगर हमें कोई विचलित कर रहा है, अपने पुष्टि मार्ग से अगर हमें कोई विचलित कर रहा है, तो उसको दुष्ट का संग जानना और उसका तत्काल हमें त्याग कर देना चाहिए। तो ये हमने बड़े शिक्षा पत्र तीसरे में आज श्लोक 8वां पढ़ा। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में आज हम पढ़ेंगे गोविंदास भल्ला की वार्ता। तो गोविंदास भल्ला की वार्ता में आज से शुरू हो रही है। सो गोविंदास भल्ला की गांठी में द्रव्य बहुत हतो, सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक भये
तब गोविंद दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से पूछो, जो महाराज मेरी गांठी में द्रव्य है सो मैं कहा करूं। तब श्री महाप्रभु ने कहो, जो श्री ठाकुर जी की सेवा करी। तब गोविंद दास ने कहो, जो महाराज सेवा कैसे करूं, स्त्री अनुकूल नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तू स्त्री को त्याग करी। तब गोविंद दास ने स्त्री को त्याग कियो। पाछे कही, जो महाराज द्रव्य को कहा करूं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो अब द्रव्य को 4 विभाग करी। तब गोविंद दास ने द्रव्य के 4 बांट किए। तब फेरी कहो, जो महाराज कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो 1 विभाग तो श्रीनाथ जी को समर्पी और 1 विभाग अपनी स्त्री को दे और 1 विभाग सेवा के लिए तू राख। तब गोविंद दास ने कही, जो महाराज कछु आप अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो भलो 1 विभाग हमें दे। तब सब विभाग जहाँ के तहाँ दे के अपने वाट को द्रव्य लेके आपू महावन आए रहे। अब गोविंददास भल्ला जो थे, जब उनके पास द्रव्य था तो महाप्रभु जी से उन्होंने पूछा। महाप्रभु जी के जब सेवक हुए, महाप्रभु से पूछा कि महाराज द्रव्य का क्या करूं। तो पहले तो महाप्रभु जी ने कहा, तू ठाकुर जी की सेवा कर। तो गोविंददास ने कहा, सेवा कैसे करूं, क्योंकि भाई मेरी जो पत्नी है वो मुझे सेवा करने नहीं देती है, मेरी सेवा में विघ्न डालेगी, वो अनुकूल नहीं है मुझे। तो महाप्रभु जी ने कहा, तू उसका त्याग कर। तो गोविंददास ने अपनी पत्नी का त्याग किया। फिर उन्होंने गोविंददास ने पूछा कि अब मैं ये जो द्रव्य है, जो पैसा है, उसका क्या करूं। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, इसका 4 विभाग कर और पहला विभाग 1 विभाग श्रीनाथ जी को, 1 विभाग अपनी पत्नी को दे, 1 विभाग अपने पास रख। और फिर गोविंददास ने कहा कि अब आप भी कुछ अंगीकार करो। तो महाप्रभु जी कहते, ठीक है, 1 विभाग तो मुझे भरा दे। तो ऐसे करके वो अपनी सेवा के जो भाग के द्रव्य था वो लेके महावन के लिए आ गए। आगे सो महाप्रसाद वैष्णवन को लिवावते, वैष्णव न मिले तो गायन को खवावते, तामे ते आप रंचक हु न लेते। तो वो महावन आ गए, ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। हर रोज वो क्या करते, वैष्णवों को महाप्रसाद लिवा के फिर खुद वो करते, वो प्रसाद लेते, खाना खाते, प्रसाद करते। तो जिस दिन नहीं मिलता कोई वैष्णव, उस दिन वो महाप्रसाद गाय को खिला देते, खुद कुछ नहीं लेते। आप न्यारी लिट्टी करी भोग समर्पी के लेते। तो अलग से वो करके लिट्टी बना के, जिसको हम वो कहते हैं, अब उसको आप बाटी कह लो, है ना, ऐसा बना के वो भोग धरते और अलग से लेते। ऐसी भांति सो सेवा करते, सो नव द्रव्य निपट्यो। तब आप गोवर्धन नाथ जी की सेवा में आए रहे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी की परिचारगी करते, रसोई की टहल सब करते, 2 वार के पात्र मांजते और रात्रि 1:30 तथा 1:15 पहर पाछली रहती तब उठते। सो गागरी तहाते लेके चलते, सो मथुरा में विश्रांत घाट पे स्नान करी के श्री यमुना जल की गागरी भरी के चलते। सो राजभोग पहले आप पहुँचते, बहुरे पात्र मांझी रसोई पोती, अपनी सब सेवा सो पहुँच के नीचे आवते। पाछे तिलक पोछी माला उतार गाठी, पाछे तिलक पोछी माला उतारी गांठी बांध के आसपास के गामन ते कोरी भिक्षा मांगी लावते। सो शेर 4-5 को आहार करते, सो आहार माफिक जुरतो तब आवते। तब आप पीस रोटी करी श्रीनाथ जी की ध्वजा के सन्मुख दिखाए, तामे चरणों तक मिलाए प्रसाद लेते, ऐसे निर्वाह करते। तब ऐसी भांति करत बहुत दिन बीते, पर यह बात श्रीनाथ जी को न भावे। अब क्या हुआ कि भाई ये गोविंददास जी क्या करते, हर रोज उठ के, और उनके पास जो पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। अब वो हर रोज उठ के श्रीनाथ जी की सेवा में रहते, रसोई की सेवा में रहते, सारे प्रचारगी में रहते, सारे बर्तन मांजते, वहाँ पे मंदिर वस्त्र करते, और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के मथुरा से
जल भर के लेके आते, विश्राम घाट से जल भर के लेके आते और उनके मंगला के समय से पहले पहले वो पहुंच जाते। और फिर ये सब कुछ करके, सारी सेवा से पहुंच के, परिचारगी से पहुंच के, फिर वो नीचे उतर के फिर भिक्षा मांगने जाते, कोरी भिक्षा लेके आते और उसी में से फिर रोटी का आटा पीस के और श्रीनाथ जी की ध्वजा जी को सन्मुख करके खाते। तो श्रीनाथ जी को ये अच्छा नहीं लगता था। तब श्रीनाथ जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से कही, जो तुम्हारो एक सेवक मोह को बहुत दुख देते है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अड़ेलते चले सो आगरे में। अतएव तहाँ के वैष्णवन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो श्री ठाकुर जी किन्नर उठाए हैं, कि ठाकुर जी को गुस्सा किसने दिलाया भाई, श्रीनाथ जी को गुस्सा किसने दिलाया, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने पूछा। तब उन वैष्णवन ने कही, जो महाराज हम तो कछु समझत नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे। तब मथुरा के वैष्णवों से श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो ठाकुर जी किन्नर उठाए हैं, है ना। पहले तो आगरा पधारे, वहाँ पे पूछा वैष्णवों से कि भाई श्रीनाथ जी को गुस्सा किसने दिलाया भाई, सच सच बताओ। तो सारे वैष्णव ने कहा कि कृपानाथ हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो जानते नहीं हैं। तब श्री महाप्रभु जी मथुरा पधारे, वहाँ पे भी वैष्णवों से पूछा कि ठाकुर जी को किसने रुष्ट किए हैं। तब वहाँ के वैष्णवन ने कहो, जो महाराज हम तो कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु वहाँ थे श्रीजी द्वार पधारे। तब श्रीनाथ जी के दो कपोल हाथ सो छुई के कहो, जो बाबा अनमने कैसे हो। तब श्रीनाथ जी ने कही, जो तुम्हारो सेवक मोह को बहुत खिजावत है। तो श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने सब नाथ द्वारा पधारे और श्रीनाथ जी को दोनों कपोल पे ऐसे हाथ लगा के कोमल तरीके से पूछा कि आप क्यों गुस्सा हो, क्यों अनमने हो। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि तुम्हारो सेवक है वो मुझे खिजात है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सब सेवकन से पूछो, जो तुम कहाँ सेवा करत हो और कहाँ प्रसाद लेत हो। तब सेवकन ने अपनी अपनी सेवा कही और प्रसाद लेवे को प्रकार कहो। पाछे गोविंद दास से पूछो, जो तू कहाँ सेवा करत है, और जब जो सेवा करत हतो सो सब कही और प्रसाद लेवे को प्रकार कहो। सो सब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सुनी। तब अपने मन में जानी, जो इनने उठाए हैं। अब महाप्रभु गोविंदास भल्ला तो ऐसे करते थे भाई, आटा वाटा लेके आते थे, रोटी बनाते, ध्वजा जी को सन्मुख करते थे और फिर वो प्रसाद ले लेते थे। तो ये सब उसने बताया। तो फिर महाप्रभु जी को पता चला कि गोविंदास भल्ला ने ठाकुर जी को वो गुस्सा दिलाया है, मतलब उनको रुष्ट किए हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने गोविंदास भल्ला से कही, जो तुम श्री ठाकुर जी की रसोई में प्रसाद ले। तब गोविंदास ने कहो, देव ऐसे कैसे ले। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तू हमारी रसोई में प्रसाद ले। तब गोविंदास ने कहो, गुरु ऐसे कैसे ले। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तू सेवा मती करे। तब गोविंदास क्षत्रिय अहंकार सो सेवा छोड़ी के मथुरा गए। सो केशव राय जी की सेवा को इजारो पठान के पास ते लियो। तब सेवा करन लाग्यो। सो एक बार केशव राय जी की सैया सवारते बनाई। सो सैया बहुत अद्भुत भई। तब श्री केशव राय जी वह सैया के ऊपर पोढ़न लागे। तब तैसे ही निवार वह गांव के हाकिम ने बनवाई, परी वह निवार वैसी ना भई। तब वह कारीगर ने कही, जो वह निवार तो ठाकुर जी की है। तब हाकिम ने कही, जो वह निवार मैं देखूंगो। पाछे हाकिम श्री ठाकुर जी के दिवाले में जाए के सैया ऊपर चढ़ी बैठो। सो गोविंदास ने सुनी। तब गोविंदास ने आए के गुप्ती लेके हाकिम को गारी दीनी, जो तू कौन है जो हमारे ठाकुर जी की सैया ऊपर बैठो है। ऐसे वह हाकिम को ठोर मार्यो। तब हाकिम के मनुष्यन ने गोविंदास को ठोर मार्यो। सो यह बात श्री आचार्य जी महाप्रभु के आगे काहू वैष्णव ने जाए कही और कहो, जो ऐसी गति वैष्णवन को क्यों बूझिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गोविंदास जो हैं महाप्रभु जी उनको ये आज्ञा करते हैं कि भाई
श्रीनाथ जी को तुमने रुष्ट किया है, ऐसे उनको पता चल जाता है। वो गोविंद दास को कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ गोविंद दास को ये कहते हैं कि ठाकुर जी की श्रीनाथ जी में की रसोई में तुम प्रसाद लो। तो गोविंद दास कहते हैं कि भाई वो तो देव हैं, है ना, देव हैं, उनका द्रव्य मैं कैसे लूँ, ठाकुर जी का प्रसाद में कैसे लूँ, वो तो ठाकुर जी की रसोई में से मैं कैसे लूँ, वो तो देव द्रव्य हो जाएगा। तो कहते हैं तुम हमारी रसोई में से प्रसाद लो, तो कहते हैं वो गुरु द्रव्य हो जाएगा। तो श्री महाप्रभु जी कहते तो फिर तू सेवा ही मत कर। तो ऐसे जैसे ही उन्होंने कहा कि तू सेवा मत कर, तो वो थोड़ा वो गुस्सा होके वो फिर वहाँ से चले गए। और वहाँ पे जाके और वो केशव राय जी की सेवा करने के लिए चले गए। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सुंदर शैया बनाई। तो वो शैया वहाँ के हाकिम ने भी देखी। हाकिम ने कहा मुझे तो वही शैया चाहिए। वो वहाँ पे जाके बैठ गया, है ना। तो गोविंद दास ने उसको मार के वहाँ से भगाया। तो हाकिम के जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने गोविंद दास को मारा। तो ये बातें गोविंद दास की वैष्णवों ने श्री महाप्रभु जी को बोली कि भाई गोविंद दास को ऐसे ऐसे मारा है। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हाँ, तो वैष्णवों ने कहा कि भाई वैष्णव की ऐसी गति क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने गोविंद दास ने तो हाकिम को मार दिया, तो वहाँ के लोगों ने गोविंद दास को मार दिया, हाकिम के लोगों ने। तो फिर महाप्रभु जी ने कहा कि ऐसी गति वैष्णव की क्यों बूझी है। तब श्री महाप्रभु ने कहो जो या के परलोक में तो कछु हानि नहीं परी, इनने मेरी आज्ञा न मानी, तासो या की देह या भांति सो छूटी है। यह गोविंदास पहले जन्म में श्री नंदराय जी को भैंसा हतो, याने माटी पानी बहुत ढोयो, सो वे गोविंदास भल्ला। श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं ताई कहाँ ताई लिखिए। तो कहते हैं कि इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए इसकी देह ऐसे छूटी है, लेकिन इनका परलोक जो है वो बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। ये तो ठाकुर जी का ही जीव है, वो ठाकुर जी के पास ही चला गया। 84 वैष्णवन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में कृष्ण भट्ट की वार्ता चल रही है। कृष्ण भट्ट की वार्ता में हम आज पढ़ेंगे प्रसंग छठा। सो वह कृष्ण भट्ट जी सदैव उज्जैन में रहते हते, और गुजरात के तथा दक्षिण के वैष्णव उज्जैन होय के श्री गोकुल जाते हते। सो विंसु मिल के सब वैष्णव प्रसन्न होत हते, और कृष्ण भट्ट जी वैष्णवन पर कैसी प्रीति राखत हते, जो वैष्णव विन के यहाँ गांठड़ी धरते, वह वैष्णव की गांठड़ी में छाने छाने दूध घर को प्रसाद बांध देते। तब ये मन में समझते जो वैष्णवन को रास्ता में भूख लगेगी तब वे लेवेंगे, इनको श्रम नहीं होएगो। ऐसी वात्सल्यता वैष्णव के ऊपर कृष्ण भट्ट राखते। तो ये छठा प्रसंग जो है वो आज हमने किनका, कृष्ण भट्ट जी का आज पढ़ा। क्या करते वो कि उनके यहाँ पे जो भी वैष्णव गोकुल जाते, उज्जैन होते हुए जाते, इनके यहाँ पे जरूर आते। तो इनके यहाँ पे वो रुकते, और जब कभी यात्रा में जाते तो अपना सामान वामान जो होता वो यहाँ पे रख जाते कि भी रिटर्न में ले लेंगे, या फिर सामान इनके पास रख के रात को रुकते, सुबह निकलते तो ये क्या करते, उसमें कुछ दूध घर बांध देते, प्रसाद बांध देते, ताकि रास्ते में वो उनको चलते चलते श्रम न पड़े और खाते पीते वो लोग जा सकें। तो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय कृष्ण भट्ट जो हैं वो थे। तो ये 252 वैष्णवन की वार्ता में हमने ये वाली वार्ता आज पढ़ी। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल
चितलइये तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मो सरखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन। एक पलक जो रहिए, एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रही।